हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम बीएड सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये मैं आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से ही करा रही हूँ। अगर आप 5 सालों के क्वेश्चंस पेपर में से क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ है वो भी, क्योंकि देखिए जो लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चांसेस बन जाते हैं कि उन्हीं में से क्वेश्चंस रिपीट हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन के बारे में। ठीक है, जिन्हें हिंदी में कहते हैं मानसिक रूप से मंद बच्चे। तो ये जो टॉपिक है, ये बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर दोनों ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। बीएड फर्स्ट ईयर में ये ग्रोइंग अप एज अ लर्नर में पूछा जाता है, और बीएड सेकंड ईयर में जो हम सीरीज कर रहे हैं क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल की, उसमें ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो आज जो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, कि इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स, देन इसके कॉजेज, देन इसकी एजुकेशन। अगर ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सबसे पहला इसको इंट्रोडक्शन लिखना है, मतलब उसका मीनिंग लिखना है, उसके बाद उसकी विशेषताएं, ये किस कारण से होता है और क्या बच्चों को एजुकेशन दी जा सकती है। ठीक है, अगर हम लास्ट ईयर की मैं आपसे बात करूं तो लास्ट ईयर में ये क्वेश्चंस ये शॉर्ट में पूछा गया है, इस तरीके से कि व्हाट आर मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन या फिर मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। तो आपको इतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं लिखना है, क्योंकि शॉर्ट में पूछा गया है, तो आप इसके मीनिंग को लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर देखिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो मैं बीएड और एमएड की जो भी टॉपिक को शेयर करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं सारे जो टॉपिक आपको डेली करा रही हूँ उनकी पीडीएफ्स को मैं साथ साथ ही शेयर कर रही हूँ। आप टेलीग्राम पर जाके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो बुक में लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है पढ़नी, इसीलिए थोड़ा-सा मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको जो है उसी लैंग्वेज में समझाऊँ, ताकि आप ईज़िली समझ सकें। कि क्योंकि हमें अपनी लैंग्वेज जो हमारी होती है ना, जो हम एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं, जैसे हम खुद से जो बोलते हैं, वो ईज़ी होती है हमारे लिए एग्ज़ाम में लैंग्वेज लिखना। तो इसे अगर आप लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे तो एक मोटिवेशन मिल जाता है। उसी से पता चलता है कि हाँ, आपको टॉपिक मतलब समझ में आया और मैंने अच्छे से समझाया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, के लिए भी ईज़ी हो जाए टॉपिक्स को पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की, मतलब मीनिंग की। आई थिंक आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन का मतलब कि जिन्हें कहते हैं मानसिक रूप से मंद बच्चे। ठीक है, मानसिक रूप से मंद बच्चे का मतलब क्या हुआ कि जो बालकों की बुद्धि कम होती है, जिन बच्चों में दिमाग कम होता है, उन्हें जो है मानसिक रूप से मंद बच्चे कहा जाता है। जिनका जो आईक्यू लेवल होता है ना, वो एवरेज बच्चों से भी कम होता है। अगर चलिए पढ़े कैसे लिखेंगे कि मेंटली रिटायर्ड और डलनेस मीन्स दोज हु एग्जिबिट लो इंटेलिजेंस ड्यू टू एनी फिजिकल और मेंटल इलनेस। कि मानसिक मंदता या मंद बुद्धि का अर्थ क्या है? जो बच्चे किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी के कारण कम बुद्धि प्रदर्शित करते हैं, मतलब या तो उन्हें कोई फिजिकली या मेंटली कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो बुद्धि उनकी कम होती है। ठीक है, एंड आर अनलेबल टू डू एनी वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एज लेवल, और जो अपनी आयु के अनुसार कोई भी कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जितनी उनकी एज होती है और जितना वो काम कर सकते हैं उस एज में, उससे भी वो कम काम करते हैं, मतलब वो नहीं कर पाते उस वर्क को भी। तो वो क्या कहलाते हैं? मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम इसके बारे में?
कि दीज चिल्ड्रन आर दोज हुज इंटेलिजेंट इज लेस देन एवरेज। ये वो बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि औसत से कम होती है। औसत से कम मतलब नॉर्मल बच्चों से भी कम बुद्धि होती है इनकी। अर्लियर दीज काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन वर रिकॉग्नाइज्ड एज बैकवर्ड चिल्ड्रन। पहले इस प्रकार के बच्चों को पिछड़े बच्चों के रूप में पहचाना जाता था, मतलब इन बच्चों को जो है बैकवर्ड चिल्ड्रन ही कहा जाता था। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, कुछ मनोवैज्ञानिक ने इस पे डिस्कशन किया और उन्होंने बैकवर्ड चिल्ड्रन और मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन को अलग कर दिया कि एट प्रेजेंट मेंटली रिटायर्ड आर दोज चिल्ड्रन हु पोजेस लेस इंटेलिजेंस देन एवरेज फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ एंड हु आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद द सोसाइटी। लेकिन अब क्या है, मेंटली रिटायर्ड बच्चे उन बच्चों को कहा जाता है जो बच्चे जो हैं औसत जन्म से ही औसत से कम बुद्धि रखते हैं और जो समाज के साथ तालमेल भी नहीं बिठा पाते, जिनको सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये तो रहा इसका मीनिंग। अब पढ़ेंगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मानसिक रूप से मंद बच्चों की क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है, लैक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमेजिन, एनालिसिस एंड डिसाइड। कि इन बच्चों को जो है कुछ भी डिसाइड करने में, कुछ भी इमेजिन करने में, सोचने में या एनालाइज करने में जो है प्रॉब्लम होती है, मतलब इनकी कमी होती है इनके पास। ये जल्दी से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ भी जल्दी से नहीं सोच सकते। ठीक है, कोई कल्पना नहीं कर सकते, कोई विश्लेषण नहीं कर सकते, तो इन सब की इनके पास कमी होती है, अभाव होता है। स्लो स्पीड ऑफ लर्निंग, ये जो है धीरे धीरे सीखते हैं। कुछ भी चीज़ कराओ इनको, ये जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पाते, ये हर चीज़ को धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं लिमिटेड इंटरेस्ट, ये किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते, जैसे कह सकते हैं खोए खोए से रहते हैं। तो इनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, चाहे पढ़ने से रिलेटेड हो, चाहे किसी एक्टिविटी से रिलेटेड हो या घर के किसी काम से हो, तो ये किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। दे लर्न एवरीथिंग लेट, ये हर चीज़ लेट सीखते हैं, जैसे बैठना, पढ़ना, लिखना, चलना, बोलना, सब कुछ इनका लेट होता है। दे आर इमोशनली अनस्टेबल, वे भावात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। क्या होता है कि जैसे थोड़े खोए-खोए रहते हैं, जल्दी से इमोशनल हो जाते हैं, जल्दी से किसी किसी बात पे भी रोने लगते हैं, ठीक है? तो इमोशनली ये अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है सच चिल्ड्रन डेवलप मोर स्लोली देन नॉर्मल चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों का विकास जो है सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक धीरे होता है। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि एवरेज बच्चों से भी बहुत स्लो होते हैं। ठीक है, इनका डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत स्लो होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं चलना, लिखना, पढ़ना, सीखना, हर चीज़ ये लेट करते हैं। नेक्स्ट है देयर आईक्यू रेंज फ्रॉम 50 टू 70, जो इनका आईक्यू लेवल होता है वो 50 से 70 के बीच में होता है। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब कि ये दूसरे लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, अपने आप में खोए खोए रहते हैं, अपने आप में ही रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हैं सोसाइटी के साथ। जैसे नेक्स्ट हमारा यही पॉइंट है कि दे कैन नॉट ईजिली एडजस्ट विद द सोसाइटी, कि ये समाज के साथ ज़्यादा तालमेल नहीं बिठा पाते, मतलब सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। सोसाइटी हो, फैमिली हो, ठीक है, ये जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पाते कहीं पर भी। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनमें क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है। अपने ऊपर ही इनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये कुछ कर पाएंगे, तो इस चीज़ की इनके अंदर कमी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखिए बहुत ईज़ी सा था, जो हमने इसके मीनिंग में पढ़ा था ना, मीनिंग से ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आई हैं, जो इसकी जनरल विशेषताएँ हैं, ठीक है? जो सामान्य विशेषताएँ हैं, तो आप ईज़िली आई थिंक लिख सकते हैं, बहुत ईज़ी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, ठीक है? बहुत ईज़ी लैंग्वेज लिखी हुई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। तो जो स्पेसिफिक मतलब जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं इनकी, तो उनको ना 3 टाइप्स के श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहला है एडुकेबल मेंटली रिटार्डेशन, मतलब इनका जो आईक्यू होता है वो 50 टू 75 होता है। ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेशन, इनका जो आईक्यू होता है वो 25 टू 50 होता है। और कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेशन, और जो इनका आईक्यू होता है वो 25 से बिलो होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना,
ये मतलब जो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये यूपी टेट, सी टेट में काफ़ी जगह पूछी जाती हैं। इसलिए अगर हम बीएड कर रहे हैं तो हम इनके एग्ज़ाम्स तो देंगे ही ना, हम साथ-साथ ये भी प्रिपेयर कर लें अपने को कि हमें आगे ये भी एग्ज़ाम्स देने हैं, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है तो आप लिख सकते हैं। मोस्टली जैसे मैंने आपको बोला कि लास्ट ईयर में तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पर हमारे लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, उसमें इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है? तो चलिए अब इसको जो है हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है हमारा एडुकेबल मेंटली रिटार्डेशन, ठीक है? जिसका आईक्यू क्या होता है 50 टू 70 होता है, 75 सॉरी, ठीक है? जिसे हिंदी में कहते हैं शैक्षिक मानसिक मंदता। शैक्षिक आपको आई थिंक इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, और ये ना शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको इसलिए भी यहाँ पे ये करा रही हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, जो एडुकेबल मेंटली रिटार्डेशन बच्चे होते हैं वो कौन होते हैं? तो क्या लिखोगे आप कि एडुकेबल मेंटली रिटार्डेशन बच्चे वो होते हैं जिनको जो है एजुकेशन दी जा सकती है, जिनको मतलब पढ़ाया जा सकता है। देखिए मैंने यहाँ आपको लिख के भी दिखाया है कि द एडुकेबल मेंटली रिटार्डेशन चिल्ड्रन आर दोज हु कैन बी टॉट द बेसिक एकेडमिक सब्जेक्ट, कि शिक्षित करने योग्य मानसिक रूप से मंद बच्चे वो हैं जिन्हें बुनियादी शैक्षिक विषय पढ़ाए जा सकते हैं, मतलब जिन्हें एजुकेशन दी जा सकती है फॉर्मल स्कूल्स में, मतलब इन्हें पढ़ाया जा सकता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्या हो सकता है? दे कैन ट्रैवल विद इज देयर होम टाउन और लोकेलिटी, वे अपने गृहनगर और इलाकों में यात्रा, मतलब वो ईजिली छोटी मोटी जगह से ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है? They can communicate effectively in everyday conversation, enjoy friendship and group social activities, मतलब कि वो रोज़मर्रा की जो बातचीत होती है, सबसे बातचीत करना, मतलब फैमिली हो या सोसाइटी हो, उनसे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत ईज़िली। फ्रेंड्स बना सकते हैं, ग्रुप के साथ सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। दे कैन बी एजुकेटेड इन रेगुलर क्लासरूम, उन्हें जो है फॉर्मल स्कूल मतलब नियमित कक्षाओं में ही पढ़ाया जा सकता है। ठीक है? तो ये तो हो गए एजुकेबल जो होते हैं बच्चे उनके लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेशन। तो आपको ट्रेनेबल से ही समझ में आ रहा होगा, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है। इनका आईक्यू होता है 25 से 50 के बीच में, ठीक है? द ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड आर दोज चिल्ड्रन हु कैन बी टॉट फंक्शनल एकेडमिक विद एम्फेसाइज ऑन सेल्फ हेल्प एंड वोकेशनल स्किल, कि प्रशिक्षित मानसिक रूप से विकलांग बच्चे वो हैं जिन्हें स्व सहायता और व्यावसायिक कौशल पर जोर देने के साथ क्रियात्मक शैक्षणिक शिक्षा दी जाती हैं। इन्हें उस टाइप की एजुकेशन, मतलब इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, हर चीज़ के लिए इनको ट्रेनिंग देना ही, इसीलिए इन्हें ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है, ताकि ये जो है अपनी खुद से सहायता कर सके, मतलब इतना तो ये कैपेबल हो कि ये अपने लिए काम कर सके, तो इसीलिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये वोकेशनल स्किल्स इनके अंदर डेवलप की जाती हैं कि ये अपनी जीविका को पूरा कर सके, आगे चलकर इतना काम कर सके कि अपना जीवन अच्छे से स्पेंड कर सकें, ठीक है? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा हमारा। नेक्स्ट है, दे फंक्शन एट अ लेवल वेयर फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग इज क्वाइट लिमिटेड, कि ऐसे स्तर पर ये कार्य करते हैं जहां औपचारिक शैक्षिक शिक्षा काफ़ी सीमित होती है, मतलब इन्हें फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग नहीं दी जाती, लिमिटेड होती है इनके लिए। दे कैन लर्न टू फीड, टॉयलेट एंड ड्रेस सेल्फ एक्यूरेटली, कि ये पर्याप्त रूप से खाना, शौचालय और कपड़े पहनना सीख सकते हैं। दे कैन कैरी ऑन रूडिमेंट्री कन्वर्सेशन एट टू सिंपल हाउस होल्ड वर्क, ये वे प्रारंभिक बातचीत और साधारण घरेलू कार्य कर सकते हैं, जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं या थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन ये कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनके अकॉर्डिंगली, उनको क्या है, उनके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कि उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया जाता है, इस तरीके से इनको ट्रेन किया जाता है ताकि ये अपने लिए कोई काम कर सकें। नेक्स्ट है, बट दे नीड ट्रेनिंग इन सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, यही आया कि इनको क्या होता है, जो स्व देखभाल गतिविधियां हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट है या एकेडमिक स्किल्स हैं, उनके लिए इनको ट्रेन करने की आवश्यकता होती है। दे आर यूजली प्लेस्ड इन स्पेशल क्लासेस और स्पेशल स्कूल्स, इनको कहाँ भेजा जाता है, या तो इनके लिए स्पेशल क्लासेस होती हैं या इनको स्पेशल स्कूल्स में भेजा जाता है जहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जा सके, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेशन, जिनका आईक्यू 25 से नीचे होता है, ठीक है?
कस्टडियल का मतलब ही समझ में आ रहा हो, जिनको कस्टडी में रखा जाता है। इनका आईक्यू लेवल जो है 25 से बिल्कुल नीचे होता है। कि द कस्टडियल मेंटली रिटार्डेटेड आर दोज चिल्ड्रन हु रिक्वायर कंस्टेंट एंड स्पेशल केयर स्पेशली इन रेजिडेंटल इंस्टीट्यूशन। कि हिरासत में लिए गए मानसिक रूप से विकलांग वे बच्चे हैं जिन्हें विशेष रूप से आवासीय संस्थान में निरंतर और विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन्हें इनके लिए तो प्रॉपर ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। दे रिमेन टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। कि वे अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होते हैं। दे आर सो मच रिटायर्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड अडेप्टेटिंग बिहेवियर। वे बौद्धिक कार्यप्रणाली और अनुकूली व्यवहार में बहुत कमजोर हैं। देयर इज स्पीच एंड टॉयलेट हैबिट रिमेन एट अ प्रिमिटिव लेवल। कि वाणी और सोच की आदत आदिम स्तर पर बनी हुई है। मतलब इनको बोलना, टॉयलेट करना, ये सब कुछ सिखाया जाता है। ये हर सिखाने का मतलब है कि ये हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। इनको सिखाना मुश्किल होता है। आई होप आपको समझ में आ गए हो तीनों पॉइंट्स। अब बात करते हैं इनके कॉजेज़ की। तो एक हेरिडिटी के कारण और एक एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हेरिडिटी में हम बोल सकते हैं, जैसे अगर हिस्ट्री में कुछ हो, जैसे हम बोलते हैं ना जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो जेनेटिक प्रॉब्लम में वही प्रॉब्लम आती है जो हमारी फैमिली हिस्ट्री हो। पेरेंट्स को हो सकती है, दादा दादी को हो सकती है, या वो उनके भी आगे जो जनरेशन है उनको हो सकती है। तो हेरिडिटी का मतलब कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। कि हेरिडिटी जेनेटिक फैक्टर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटल रिटार्डेशन कंडीशन और डिसऑर्डर दैट have a hereditary component can be passed down from parents to their offspring। कि मानसिक मंदता में आनुवंशिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसी स्थितियां या विकार जिनमें वंशानुगत घटक होता है माता पिता से उनकी संतानों में स्थानांतरित हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारी फैमिली में कोई हिस्ट्री है या हमारे पेरेंट्स कोई प्रॉब्लम है, तो इस कारण से ये हो सकता है कि पेरेंट्स से ये ट्रांसफर हो गया हो बच्चे में। ठीक है, कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज और म्यूटेशंस में अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड लीडिंग टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। की आनुवांशिक असमानता या उत्प्रवर्तन मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे बौद्धिक विकलांगता हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन, कि पर्यावरण से प्रभावित होना। कि द एनवायरमेंट इन विच अ पर्सन ग्रोज एंड डेवलप कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू मेंटल रिटार्डेशन। कि जिस वातावरण में व्यक्ति बढ़ता है, विकसित होता है, वह भी मानसिक मंदता में योगदान दे सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसको इफेक्ट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स सच एज एक्सपोजर टू टॉनिक माल न्यूट्रिशन, मतलब कि कुपोषण होना, किसी के संपर्क में आना, इन्फेक्शन होना, या जन्म से ही कोई प्रॉब्लम होना। कि ट्रोमा ड्यूरिंग बर्थ एंड इंडिकेट प्रीनेटल कैन नेगेटिव इम्पैक्ट ब्रेन डेवलपमेंट लीडिंग टू कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कि अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, प्रीनेटल मतलब जन्म से पहले ही, कहते हैं माँ के गर्भ से ही कोई प्रॉब्लम होना, ब्रेन का डेवलपमेंट ना होना। ठीक है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा, तो इन्हें किस तरीके से एजुकेशन दी जा सकती है? सबसे पहला है इनके लिए जो है सेपरेट स्कूल्स कंडक्ट किए जा सकते हैं। इनके लिए स्पेशल स्कूल होने चाहिए। इनके लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। एक करिकुलम में जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करना चाहिए। पेरेंट्स का साथ होना चाहिए, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर सबसे पहले पेरेंट्स ही साथ नहीं देंगे तो सोसाइटी तो क्या ही इन बच्चों का साथ देगी। और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें हर बच्चे को इक्वल समझना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए पेरेंट्स का साथ जो है इन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे पेरेंट्स हो, चाहे घर के और गार्जियंस हो, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे कोई भी फैमिली मेम्बर्स हो, तो बच्चों को साथ देना चाहिए। बच्चों के लिए इनको साथ देना चाहिए। ठीक है, ऑडियो वीडियो एड्स का यूज़ करना चाहिए इन बच्चों के लिए, कि जो हमारे दृश्य श्रव्य सामग्री होती है उनको यूज़ करना चाहिए। सेपरेट रेजिडेंटल स्कूल्स होने चाहिए इनके लिए। और इनके लिए जो है
ट्रेनिंग टीचर्स मतलब ट्रेन्ड टीचर्स को भी अपॉइंट किया जाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया हो, मैंने अच्छे से समझा दिया हो, ठीक है? चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।